आपके हैंड ब्रेक लगाओ तो गाड़ी वो भी बताएगी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड कम हो रहा है गाड़ी वो भी बताएगी। मतलब एक एक छोटी, क्योंकि ये गाड़ी में थोड़ा सा भी अगर आप लूम लेंगे तो गाड़ी बड़े प्यार से झूले चलाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2009 मॉडल स्कॉर्पियो VLX M हॉक। मतलब इसमें दो मॉडल आते थे अपने जाके, एमॉक आता था एक अपना और एक आता था M2DI में जो मतलब बुलेरो वाला इंजन रहता था वो था। और ये एमॉक वाला जो महिंद्रा ने शायद इसी गाड़ी इस पर लॉन्च किया था। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में आज इन तक अभी तक जो गाड़ियाँ आ रही है स्कॉर्पियो की, मतलब उनमें 140 पावर इसकी थोड़ी बढ़ा दी। इसमें शायद 120 bhp आती थी, अब ये 140 bhp कर दी गई। अब जो नई वाली S11 क्लासिक आ रही है उसमें शायद 130 bhp कर दी गई है। तो गाइज ये इंजन अभी तक इतना आ रहा है और गाड़ी शायद इसी इंजन के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी गाइज कि ये गाड़ी मतलब अभी तक इतनी ज़्यादा प्रिय बिल्कुल है। तो गाइज मैं आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना देना चाहूँगा। ये 2009 मॉडल VLX जो कि मैंने 1 साल पहले परचेस की है। तो गाइज अभी आपको मैं बताना चाहूँगा इस गाड़ी मुझे क्या कुछ मिला था, कितने में मिली थी ये गाड़ी, और ये मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए रही है नहीं रही है, या इसने क्या कुछ परेशान किया। मैं आज की वीडियो में ये आपको छोटी सी एक जानकारी अपनी देना चाहूँगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है जो लोग स्कॉर्पियो प्लान कर रहे हैं, स्कॉर्पियो लेने वाले हैं। जो भी रीज़न हो उनको क्या कुछ दिक्कतें आएंगी, क्या कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, या कैसा कोई मतलब आपका रहेगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस शुरुआत कर लेते हैं अपन इस गाड़ी में लेने के हिसाब से। मैंने ये गाड़ी आज से 1 साल पहले परचेज़ की थी और ये गाड़ी मैंने परचेज़ की थी 2,80,000 में ली थी और लगभग 20 से 1,000 रुपये इसमें लगाया था मैंने। लगभग 3 के लगभग मेरे को ये गाड़ी पड़ी थी। तो 3 लाख में गाइस अगर अपन देखते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी कोई बहुत अच्छी बात है। मतलब कहाँ आज के टाइम पे स्कॉर्पियो कहाँ मिले 3 लाख में, 20 से 1 लाख की गाड़ी 3 लाख में अगर अपन को मिले बहुत अच्छी गाड़ी है। और गाइस इसका पहली बात तो नंबर आप देख लीजिए, इस गाड़ी का जो नंबर है ये भी मुझे इसी के साथ मिला है, कोई मैंने अलग से परचेज नहीं किया। पहली बात, मैंने ये गाड़ी कोई भी डीलर से नहीं परचेज़ की है, मैंने पर्सनल आदमी से परचेज़ की है गाड़ी। तो इस वजह से ये गाड़ी में मुझे फ्रॉड वगैरह कोई सीन अभी तक नहीं मिला है। मैं इस गाड़ी का सेकंड ओनर हूँ, आप देख सकते हैं मेरा ही नाम आएगा यश तिवारी करके। तो गाइज ये कुछ मुझको कंडीशन मिली है जैसे कैसी गाड़ी में अभी आप देख सकते हैं फ्रंट में। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ये गाड़ी का टॉप मॉडल है VLX, मतलब जो 2009-10 में जो सबसे टॉप आता था, मतलब जिसमें कैप्टन सीटें मैं आपको दिखा दूं, ये आपको फीचर बहुत ही कम स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, इधर से आप अंदर दिखाइए कैमरामैन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बीच में सीट नहीं है गाइस। पीछे इसमें आपको बीच में सोफा सीट नहीं मिली, पीछे आपको सोफा सीट मिली सबसे लास्ट रो में, और बीच में आपकी इसमें कैप्टन सीट रहने वाली है। तो गाइस ये कोई अपनी गाड़ी टॉप मॉडल रहने वाली, इसमें आपको कोई मतलब मेन फीचर जो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे मतलब जो अभी तक मैंने नहीं देखे स्कॉर्पियो में, आप देखते हैं इसमें रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, मतलब जो कि पानी गिरने पे अपने आप चलते हैं, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प आती हैं, जो मतलब आजकल गाड़ियाँ मतलब टॉप मॉडल फीचर आते हैं वो इस गाड़ी में फीचर हैं अपनी। मतलब रात होती है अपने आप इसकी लाइटें वगैरह जल जाती हैं, मतलब सारे फीचर टॉप मॉडल वाले हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा फेमस लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आती है पर्सनली गाड़ी में भाई, अगर आपके हैंड ब्रेक लगाओ तो गाड़ी वो भी बताएगी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड कम हो रहा है गाड़ी वो भी बताएगी। मतलब एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी MID क्लस्टर में आती हैं, कोई लोग इग्नोर कर देते, वो गाड़ी इस गाड़ी में नहीं है। इसमें आपको एक एक चीज़ मुंह से बोल के बताएगी गाड़ी, मतलब स्पीकर से बोल के बताएगी आपको गाड़ी। अच्छा ये गाड़ी में आपको कुछ मैंने अलग से अभी तक कुछ नहीं करवाया। सपोज मैंने 2 टायर डलवाए थे, सेकंड हैंड भी मैंने टायर डलवा दिए थे, बाकी मेरी गाड़ी में अभी तक कोई खर्चा मेरा नहीं हुआ है। तो गाइस इतनी अच्छी, मतलब अगर आप 3 लाख के बजट है आपका या 4 लाख का बजट है तो आप थोड़ा मॉडल ऊपर ले। मैंने तो मॉडल 9 मॉडल लिया है गाड़ी। तो मेरे को क्या है, हमारे यहाँ पे यूपी में क्या रहता है 15+5 वाला सीन रहता है। तो अभी ये गाड़ी 2029 तक प्योर वैलिड है, मतलब 6 साल अभी मैं इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चला सकता हूँ अपने यूपी में। और दिल्ली NCR साइड इस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ भी ये 2.5-3 लाख की आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन वहाँ से बची है DL नंबर, यूपी नंबर में ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, 70-80 हज़ार रुपये NOC वगैरह में खर्चा भी आता है। तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अपने ही आसपास लोकल में देख लीजिए, थोड़ी बहुत 20-50 हज़ार रुपये गाड़ी महंगी जरूर मिल सकती है, लेकिन गाड़ी अगर आपके इंजन वाइज एक नंबर परफेक्ट है तो आप गाड़ी को बिल्कुल बेझिझक खरीद सकते हैं। गाइस मैं आपको इस गाड़ी में आपको छोटा सा रिव्यू अपना देने वाला हूँ। मतलब गाड़ी आप देख लीजिए बाहर से कैसी, एक बार आप वॉक अराउंड दे दीजिए थोड़ा बाहर से क्या कंडीशन गाड़ी है। ये गाड़ी अपनी जाके चल चुकी है, लगभग 1.25 लाख गाड़ी चल चुकी है। और आप लोग को सबको पता होगा स्कॉर्पियो का इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि ये गाड़ी आराम से 5 लाख 7 लाख या कई लोगों ने तो इसे 7-7 लाख चला के वीडियो भी डाली है बिना इंजन खोले, मतलब कि ना कोई दिक्कत के, मतलब 7-7 लाख आराम से ये गाड़ी चलती है। तो गाइज ये कुछ गाड़ी की अपनी कंडीशन है। थोड़ी ऊपर से मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत रस्टिंग वगैरह आ चुकी है, लेकिन गाइज मैं पर्सनली इंजन लवर हूँ, तो गाड़ी मुझे चलाने में अच्छी होनी चाहिए, मतलब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस गाड़ी में छोटा सा खर्चा और आ रहा है, पीछे साइड की बुस्केट डलनी है, मतलब वो 2-4 हज़ार रुपये की आएगी, वो भी मैं अभी फ्री नहीं हूँ, वो भी डलवाऊंगा तो आपको वीडियो में जरूर लाऊंगा। तो गाइज अगर आपका बजट कम है और आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको मैं इंजन की एक बार साउंड और सुना देता हूँ। देखिए
आप देखिए गाइस कितना रिफाइन साउंड है। ये MPDI होती है, उसमें गाइस बहुत तेज आवाज़ आती है। गाइस अगर आपको सही कंडीशन में अभी कोई स्कॉर्पियो अगर आपको मिलती है तो बेझिझक उठा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो गाइस कुछ इस गाड़ी की कंडीशन है, ये टॉप मॉडल है, मतलब इसमें मतलब एक तरीके से आप ये देख लो। अच्छा एक चीज़ और, मैंने 3 लाख की गाड़ी ली है तो ऐसा जरूरी नहीं है जो 20 लाख गाड़ी वाली गाड़ी में जो खर्चे आते हैं वही खर्चे इस गाड़ी में भी आएंगे। आप वो चीज़ पहले जान लीजिए। अगर इस गाड़ी का टायर भी बदलेगा तो वो भी आपको एक मतलब 8-9 हज़ार की प्राइसिंग में ही टायर आएगा, उससे आपको कम का टायर भी नहीं आएगा। और जब आप नई गाड़ी परचेस करते हो तो उसमें भी जो खर्चे रहते हैं मेन सर्विस वगैरह का, तो इस स्कॉर्पियो में मेन वही आपका खर्चा रहने वाला है। तो इस गाड़ी सर्विसिंग वगैरह कुछ मैंने 5-6 हज़ार कुछ की सर्विसेज की आराम से बाहर आफ्टर मार्केट हो जाती है। अब तो फिलहाल ये कंपनी में नहीं होती, मैं नहीं करवाता हूँ। और वैसे अगर कंपनी में करवाओगे बड़े प्यार से 7-8 हज़ार 9-10 हज़ार रुपये में इस गाड़ी की सर्विस आराम से हो जाएगी, जो कि 10,000 किलोमीटर बेझिझक ये गाड़ी चलेगी आपकी। और गाड़ी में मेन स्कॉर्पियो मतलब किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, पर्सनली मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में एक बॉडी रोल रहता है, जो कि अगर आप 40 की स्पीड में अगर आप स्टीयरिंग थोड़ा सा टर्न करोगे तो वो पूरी गाड़ी में सिर्फ आपको ही नहीं, गाड़ी में जितने लोग बैठे 7 सीटर गाड़ी अगर 7 लोग बैठे तो वो चीज़ 7 लोगों को महसूस होने वाली है बड़े अच्छे से। तो गाइज़ आपको वो चीज़ अगर आपको पर्सनली अच्छी लगती है तो गाइज़ वो चीज़ बिल्कुल स्कॉर्पियो जाएगी। और वो चीज़ बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, मतलब आप जैसे नए सीखो आपको मतलब कम चलानी आती गाड़ी, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को थोड़ा स्कॉर्पियो जब भी आप चलाएं तो उस चीज़ को प्रॉपर है आप देख के मतलब बिल्कुल हिसाब से चलाएं, क्योंकि ये गाड़ी में थोड़ा सा भी अगर आप लूम लेंगे तो गाड़ी बड़े प्यार से झूले झुलाती है। और पर्सनली मुझे ये झूले झूलने बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।